Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 1 of class 8. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school open. आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर हमारा संविधान है, उसके आगे का अगला टॉपिक है भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। लक्षण यानी विशेषताएं। पहले हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण स्वतंत्रता संघर्ष के समय जो राष्ट्रवादी नेता थे हमारे, उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्होंने जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वो नियम उन्होंने नहीं अपनाए थे और औपनिवेशिक शासन के अंदर लंबे समय तक उन्होंने अत्याचार सहन किया था। तब जो है उन्हें लगा कि भारत का संविधान जो है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। फिर उन्होंने इस बात पर निश्चय किया कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। तब जो है 1946 के अंदर एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें लगभग 300 लोगों ने भाग लिया 3 सालों तक, यानी कि इसकी जो निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यानी कि लगभग 3 साल लगे। और इन 3 सालों में इस संविधान के ऊपर 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई और गंभीर चर्चा के बाद जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारत का संविधान तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान लागू किया गया उसके अंदर अनेक विशेषताएं थी। फर्स्ट है संघवाद। संघवाद का क्या अर्थ है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, अर्थात हमारे देश के अंदर केंद्र स्तर पर भी सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था हमारे शासन का तीसरा स्तर है। सेकंड है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली का क्या अर्थ है कि सरकार के सभी स्तरों पर, यानी चाहे वो केंद्रीय स्तर है, राज्य स्तर है, चाहे पंचायती स्तर, सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत के संविधान के अंदर सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। थर्ड है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा यानी कि संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कि कानून बनाने का कार्य करती है और विधायिका के अंदर हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है और शासन चलाने के कार्य को देखती है। थर्ड है न्यायपालिका। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इन तीनों अंगों की शक्तियां जो है एक दूसरे से अलग है, यानी कि ये तीनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हुए भी जो है प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, जिसके कारण जो है इन तीनों के अंदर सत्ता का संतुलन बना रहता है। फोर्थ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। मौलिक अधिकार हमारे देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह जो है संविधान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। फिफ्थ है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्म को राज्य से अलग रखना, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जिसमें राज्य जो है अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है। राज्य जो एक राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात राज्य का जो है एक निश्चित भूभाग होता है, निश्चित जनसंख्या होती है और संप्रभु का अर्थ है कि वो देश जो है किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। इस लेसन के अंदर हमने बार बार वर्ड आया कि राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य शब्द का प्रयोग राज्य सरकारों से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ जो है हम सरकार के रूप में
लेते हैं। तो राज्य जो है, इसी कारण जो है राज्य जो है एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो कि एक देश में एक निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। एक आता है हमारा टॉपिक इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को, कि देश के सभी वयस्क नागरिक, वयस्क यानी कि जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ वोट देने के मामले में लिंग, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब हमारा अगला टॉपिक है मौलिक अधिकारों का वर्णन। हमारे भारतीय संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, अर्थात धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अर्थात देश का कानून सबके लिए बराबर है और सबको समान सुरक्षा प्रदान करता है। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों को जाने का अधिकार है तथा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को का उन्मूलन कर दिया गया है, अर्थात छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत सभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, भाषण देने, सभा या संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में रहने की, कोई भी व्यवसाय काम करने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देश जो है, संविधान जो है देश को के नागरिकों को शोषण से बचाता है। इसके अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना अपराध माना गया है। इसी तरह मानव व्यापार यानी कि मनुष्य के खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वह बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया। बेगार यानी कि जो है पुराने समय में मजदूरों से जमींदार जो थे बिना पैसे के काम करवाते थे, तो उस बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात सभी नागरिकों को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, पूजा पाठ करने व अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता है। फिफ्थ है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। ये अधिकार जो है मुख्य रूप से अल्पसंख्यक लोगों के लिए दिया गया है कि अल्पसंख्यक लोग जो है अपनी संस्कृति की रक्षा करने, विकास करने और अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सिक्स्थ है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये यदि कोई व्यक्ति, इसके अंतर्गत कि यदि कोई व्यक्ति के सरकार या कोई भी नागरिक मनुष्य के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे जो है न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। अर्थात अगर कोई भी मनुष्य के साथ गलत करता है तो वो व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो है, इसमें संविधान की विशेषताएं और मुख्य रूप से मौलिक अधिकार। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।